छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शनिवार को ऐतिहासिक आयोजन हुआ। जल संरक्षण को लेकर वृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल जगार महोत्सव के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में विदेशों से भी लोग पहुंचे हुए थे। रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में आयोजित जल जगार महोत्सव के शुभारंभ समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि धमतरी जिले में जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला प्रशासन द्वारा जल जगार महोत्सव मनाया जा रहा है, जो अनुकरणीय पहल है। उन्होंने कहा कि पानी का अधिक दोहन हो रहा है, लेकिन जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता। धमतरी जिले में भी जल स्तर काफी नीचे जा रहा था, किंतु जल जगार से सकारात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसके लिए जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री साय ने रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के देवी देवताओं का स्मरण करते हुए नवरात्रि की बधाई देते हुए अपने उद्बोधन में आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा करने की ठान ले तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का कार्य किया। इसे हम घर तक गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचाने का कार्य हमारा है। उन्होंने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र के आदिवासियों के लिए नियत नीलानार योजना चलाई जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा करने सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री के 2047 के विकास का सपना साकार करना है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को मां के नाम पेड़ लगाने का आह्वान भी किया। मैं सबसे पहले आप सभी का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं और इस समारोह के शुभारंभ के अवसर में बुलाए, इसके लिए आप सभी का और जिला प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये नवरात्रि का समय चल रहा है। आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग यहाँ माता अंगार मोती की पूजा अर्चना किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो, सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसा आज माता अंगार मोती से पूजा करके उनसे कामना किए हैं। एक नया नवाचार है यहाँ धमतरी के लिए। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में वाटर लेवल डाउन हो रहा है, जल स्तर नीचे हो रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो पुराने समय में नलकूप वगैरह खनन किए हैं, जो 300 फीट तक अधिकतम पहले खोदते थे, आज अधिकांश गांवों में जब गर्मी का दिन आता है, मई जून का महीना आता है, तो नलकूप सूख जाते हैं क्योंकि पानी का लगातार दोहन हो रहा है, लेकिन हम लोग पानी का जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। आज वो ठीक बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन और अमृत मिशन के माध्यम से इस देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर में नल जल और हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार में इस योजना का जो बुरा हाल हुआ सबको मालूम है। आज मुख्यमंत्री के नाते हमारे पास समस्या आती है कि खाली टंकी खड़ा कर दिए हैं, घर घर नल पहुंचा दिए हैं, लेकिन पानी का पता नहीं है, कहां से पानी आएगा इसकी चिंता नहीं हुई। तो इस तरह से इस योजना के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। धमतरी का भी वाटर लेवल डाउन हो गया था, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के जिला प्रशासन को और समस्त जिलेवासियों को कि आप सब लोग मिलकर इसको एक जन आंदोलन का रूप दिए और कई तरह का नवाचार यहाँ पर किए, इतना तक कि हमारे स्कूली बच्चों को भी इसमें जोड़े और आज उसका परिणाम है कि यहाँ पर वाटर लेवल
और अच्छा हो गया है। इसलिए मैं फिर से एक बार पूरे धमतरी के निवासियों को और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जल जगार महोत्सव 2 दिन का है, आज शुभारंभ हुआ है। हमको पता चला है कि 4 अलग कंट्री से भी यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं जल संरक्षण के, वो लोग भी आए हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में भी जल संरक्षण के लिए जो अपने तरीके से काम किए हैं वो लोग भी सब आए हैं। सबका अनुभव सबके सामने में साझा होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में धमतरी के लिए वो भी फायदेमंद होगा। एक सरस्वती ध्रुव एक गांव की महिला है और वो किस तरह से इस पर काम की है, अपना अनुभव साझा कर रही थी। बड़ा अच्छा लगा उसकी बात को सुनकर। अभी हम कुछ दिन पहले राजनांदगांव जिले के गांव में गए थे, बरगा करके पंचायत में। वहां पर एक महिला सरपंच है, वहां भी इसी तरह से पानी की समस्या थी, संकट था, लेकिन वो तालाब खुदवा के और तालाब के बीच में बोर करवा के ऐसे छोड़ दिए तो बरसात का पानी उस बोर के माध्यम से धीरे धीरे रिसते रहता है। और आज 50-60 फीट में वहां पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो रहा है। तो वैसे अगर कोई भी व्यक्ति ठान ले, एक व्यक्ति भी अगर ठान ले कोई बड़ा काम करने का, तो सब संभव हो जाता है। लेकिन यहाँ तो धमतरी में आप सब लोग पूरी टीम भावना से जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं। तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि यहाँ का जो जल स्तर अच्छा हुआ है अब ये मेंटेन होके रहेगा। और आप सब लोग थोड़ा अतीत में जाइए, पहले बारिश भी अच्छी होती थी। हम लोगों के तरफ बूढ़ा लोग बोलते थे कि पहले ट्रैक्टर फैक्टर नहीं होता था तो उस समय बैलों से दौरी बोलते हैं हम लोगों की तरफ, जसपुर तरफ, दौरी में बैलों को फांद के मिसाई करते थे। और इधर भी दौरी बोलते हैं। और बीच में एक लकड़ी का खंभा होता था, लकड़ी का खूंटा, हाँ खूंटा, तो उसी में दौरी जैसे जोतते थे। तो एक धान का बीज भी अगर छिड़क के वो खंभे के ऊपर में चला जाता था तो जब अगले बारिश में उग जाता था तो उसी में पक जाता था, वो खंभा के ऊपर में पक जाता था। इतनी बारिश होती थी। लेकिन फिर भी आप लोग देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग उसके बाद भी तालाब खुदवाते थे, बड़े बड़े तालाब खुदवाए, जगह जगह तालाब खुदवाए और बगीचा लगाते थे। जबकि आज पेड़ों की बहुत कटाई हो गई है। उस समय जंगल भी ज्यादा थे, उसके बाद भी हमारे पुरखा लोग जगह जगह आम का बगीचा लगाते थे, आम का बगीचा लगाते थे। कई जगह हम यूपी वगैरह में देखे हैं कि महुआ का बड़ा बड़ा बगीचा लगाए हैं। तो ये सब चिंता हमारे पुरखे करते थे, तो अब तो हम लोग को और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि धमतरी में आगे आने वाला समय में जल की कोई तरह से दिक्कत नहीं होगी। और 9 महीना हम लोग की सरकार को हुए हैं। आप सब लोग मोदी की गारंटी में विश्वास किए, हम लोग को सरकार में बैठाए तो मोदी की गारंटी के अधिकांश जो बड़े बड़े काम है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, हमारे केदार कश्यप जी उनको गिना रहे थे। आज 9 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में आवास का पैसा केंद्र सरकार से आया है। हालांकि हम लोग तो 13 दिसंबर को सरकार का शपथ लिए और 14 दिसंबर 2023 को ही पहला कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख जो गरीब लोग 5 साल सरकार में वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से, उनके लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए थे। और जो राज्यांश था उसकी व्यवस्था कर चुके थे। किसानों का धान भी हम लोग 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदे, 3100 दाम भी दिए, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए।
आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन योजना में 1000 रुपया हर महीना पैसा दे भी रहे हैं। आज कई प्रदेश इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके अनुसार कार्यक्रम भी बना रहे हैं। तो ये सब काम रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। राम भक्त हमारे प्रदेश के हैं, वो लगातार अयोध्या जा रहे हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तेंदुपत्ता का दाम 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा किए हैं। तो ये सब काम किए हैं और हम लोग का ये छत्तीसगढ़ बड़ा संपन्न राज्य है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, वनोपज भी खूब है। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं, लेकिन जो एक समस्या है यहाँ का नक्सलवाद, आप सब लोग देख रहे हैं कि 8-9 महीने से नक्सलवाद के साथ भी हम लोग बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। अभी कल एक बड़ी सफलता मिली है। कल 31 नक्सली मारे गए हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ी सफलता है और इसके लिए मैं अपने सेना के जवानों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। उनके साहस को मैं नमन भी करता हूं। और नियत नेलानार योजना हम लोग चला रहे हैं, जो प्रदेश के 5 जिले हैं, आपका सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर का कुछ हिस्सा, जहां आज भी ये समस्या है, तो वहां लगातार हम लोग कैंप खोल रहे हैं, सुरक्षा कैंप। 23 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप, उसको हम सुविधा कैंप बोलते हैं। आज 96 गांव ये 33 सुरक्षा कैंप के अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें सरकार की जो भी योजना है उसको सरकार प्राथमिकता के साथ पहुंचा रही है। वहां सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड सब वहां पर बनवा रहे हैं। वहां पुल या सड़क, बिजली, पानी सबका काम हो रहा है। पहले कोई वहां पर काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब आगे बढ़ के काम करने के लिए वहां पर लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से नक्सलवाद के साथ भी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ज्यादा दिन ये लोग रहेंगे नहीं, इनका खात्मा होगा और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था होगी। तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्वर्ग हो जाएगा। बस्तर में कितना जंगल, अबुझमाड़ जैसे जंगल, चित्रकूट फाल, तीरथगढ़ फाल, कुटुमसर का गुफा, इधर हमारा सरगुजा संभाग में, जसपुर में पर्यटन का अनेक संभावना। यहाँ पर आयरन ओर भरा है, कोयला भरा है, यहाँ पर डायमंड भी है, सोना भी है, टीना है, सब कुछ है। तो बहुत अच्छा ये छत्तीसगढ़ आज बनेगा। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। इसमें भी आप सभी लोगों का सहयोग जरूरी होगा। आज मुझे भी बताते हुए गौरव होता है कि 10 वर्षों के अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री जी, जो ये देश आर्थिक क्षेत्र में 11वें स्थान पर था, उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए और आने वाले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसमें भी हम सब लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक होगा। आज के इस अवसर में धमतरी जिला को कुल 27.25 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। इतने करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। कुल 39 विकास काम का भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। इसके लिए मैं समस्त धमतरी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी आप लोगों को हम कहना चाहेंगे, जैसे पेड़ लगाने की बात, हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि एक पेड़ मां के नाम, और 4 करोड़ का लक्ष्य था।
यहाँ पर हमारे वन मंत्री जी बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग 4 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आग्रह होगा आप सब लोगों से कि जहां भी आप लोगों को जगह मिलता है वहां पर अपनी मां के नाम से एक पेड़ या उससे भी ज्यादा पेड़ अवश्य लगाएं। माता जी जीवित हैं तो उनको साथ रखकर, नहीं तो उनका फोटो, उनको आरती अगरबत्ती दिखा के पेड़ लगाएं। निश्चित रूप से इससे पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति आएगी। और अभी रायपुर में पहली बार भव्य सैन्य समारोह, सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन किए हैं। 2 दिन का ये था, आज उसका शुभारंभ किए, लेकिन लोगों के डिमांड पर एक दिन उसको और बढ़वाएं। 7 तारीख तक है। मेरा आग्रह होगा कि अभी नवरात्रि वगैरह चल रहा है, फिर भी जरूर परिवार सहित वहां पर जाएं। सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे 2 घंटा और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक, नहीं शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा, ऐसा वहां पर वो करतब दिखाएंगे। हमारे जो आर्मी के लोग हैं, आज हम लोग पूरा 2 घंटा वहां पर थे, आप देख के आश्चर्य करेंगे, ऐसा ऐसा कर्तव्य। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, और वो भी ट्राइबल क्षेत्र के लोग, दिव्यांग लोग, ऐसा घुड़सवारी में पारंगत हैं और कई चीज में पारंगत है कि देखते बनता है। तो जरूर ये सब देखेंगे तो हम लोग का जो सैन्य ताकत है हमारे देश का, उससे आप परिचित होंगे। तो उसके लिए भी आप सब लोग समय निकालेंगे, ऐसा मेरा आग्रह होगा। जिले में 2 दिनों तक जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। जल की महत्ता और जल के उद्देश्य के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शनिवार की सुबह जल जगार महोत्सव की शुरुआत हो गई है। धमतरी के पंडित रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में प्रदेश के सबसे बड़े जल महोत्सव जल जगार का शुभारंभ हो गया है। बांध के तट पर स्थित बर्देल लेक रिजॉर्ट में सुबह कलेक्टर नम्रता गांधी की मौजूदगी में आजीविका महाविद्यालय धमतरी के टूरिस्ट गार्ड सदस्य माधव सिंह ने वाटर बैलेंसिंग स्पोर्ट्स में भाग लेकर जल ओलंपिक की शुरुआत की। उन्होंने गंगरेल के पानी में बनाए गए बैलेंसिंग स्ट्रक्चर पर लहरों के बीच चलकर दोनों हाथों से समन्वय बनाने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया। महानदी तट किनारे आयोजित जल जगार कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की फेमस और धमतरी जिले की रहने वाली आरू साहू का मंचीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। आइए देखते हैं एक झलक।
महोत्सव के पहले दिन आसमान से कहानी इवेंट के माध्यम से 150 से अधिक ड्रोन कैमरा ने आसमान में रंग बिरंगी छटा बिखेरकर लोगों का मन मोह लिया। ड्रोन कैमरा ने आसमान में जल जगार शब्द, प्राकृतिक दृश्य एवं भारत का नक्शा रंग बिरंगी रोशनियों से उकेरकर लोगों को दांतों ताली उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। जिले में हो रहे हैं इस प्रकार के पहली विशेष गतिविधि पर लोगों ने खूब ताली बजाई।